नाज़रीन, आज हम आपसे बहुत अहम बात करना चाहेंगे। जैसे हम हमेशा आपसे हम कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हमारी जो ज़िंदगी है उनको बेहतर करने के लिए हम पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं भी जिस तरह से आप सीख रहे हैं इस तरह से मैं सीख रहा हूँ। कोई बात मुझे समझ में आ जाती है तो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। मैं कोई ऐसा उस्ताद नहीं हूँ, ना कोई मैं ऐसा टीचर हूँ। मैं तो एक हल्का सा मामूली सा इंसान हूँ और कोशिश में लगा रहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो सबसे अहम चीज़ दी है वो है ये है कि हम कोशिश में लगे रहें, यानी इल्म हासिल करते रहें। चाहे वो हम कब माँ के पेट से लेके और कब्र की गोद तक, जब तक कि हम उसमें ज़मीन के अंदर ना चले जाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए, सीखते सिखाते रहना चाहिए। मैं क्योंकि अशफाक साहब से बहुत मुतासर हूँ। मुझे उन्होंने ज़िंदगी में जब भी मैंने उनको पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई चीज़, मेरे ऊपर एक नया जहान वारिद होता है। मैं उनकी बातों को सीखता हूँ, क्योंकि वो इल्म और विज़डम के साथ साथ जो बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको अता करते हैं वो ये होता है कि वो उनकी बात आम फहम होती है। वो कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़े को भी अगर वो बयान करना चाहते हैं तो उस फ़लसफ़े को भी वो बहुत ही आसान पैराए में, बहुत ही छोटे लफ्ज़ों के साथ वो हिकमत और दानाई को बयान करते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैं दो बातें रखूँगा तो आपको उनकी दानाई और हिकमत के बारे में खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने बड़े इंसान थे। अक्सर व बेशतर जब उनके पास कोई शख्स जाता था या हमारे पास भी कोई शख्स आता है, घर पे बात करता है कि जी मेरे पास 50 करोड़ होंगे तो मैं कोई कोई बड़ा काम करूँगा और पैसे से वाबस्ता मेरी ज़िंदगी है। और जब हम लोगों को देखते भी रहते हैं तो पता चलता है कि वो लोग जो हैं, अगर मेरे पास 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ नहीं आएगा तो मैं खुशी महसूस नहीं करूँगा। तो अशफाक साहब कहते हैं कि खुशी के लिए कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। खुशी के लिए तो आपको एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है, जिसमें आप चाहे ढोल के आगे किसी लोगों को नाचते हुए देखें। कभी गांव के लोग हैं, वो छम्मी डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, वो एक ढोल बज रहा है और ढोल वाला सिर्फ ढोल बजा रहा है और लोग उसके आगे नाच रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर खुशी का है, खुशी और इत्मीनान का जो अंसर हमारे अंदर पाया जाता है, ये किस तरह से होता है। वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि एक दफ़ा मेरे पास एक शख्स जॉब करता था, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो एक मिस्त्री था जो को बहुत अच्छी तरीके से जो वो लगाता था, वो दीवार बनाता था और बड़े अच्छे तरीके से ईंटें लगाता था, बड़ा अच्छा राज था वो। तो एक दिन अशफाक साहब को उससे बड़ी मोहब्बत हो गई। तो आपने एक दिन वो ना आया तो अशफाक साहब को बड़ी परेशानी हुई। कहते मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उसके घर पहुंच गया, ढूंढते ढूंढाते एक छोटे से जो दूर अफ्तादा इलाका था, कोई निशेबी, वहाँ पे वो शख्स रहता था। जब मैं उसके पास गया तो मैंने नॉक किया उसका दरवाज़ा, तो वो निकला। तो निकलने के बाद मुझे कहने लगा जी, मैंने कहा कि भाई तुम आई नहीं, 2-3 दिन हो गए, तुमने छुट्टी की हुई है। तो कहने लगा सर जी वो मैं आपको क्या बताऊं कि आए सर अंदर तशरीफ़ रखें। तो कहता है मुझे अंदर अपने घर ले गया। तो मुझे वो जो पीपे के अंदर उसने एक बड़ा खूबसूरत जो है वो एक पौधा लगाया हुआ था सूरजमुखी का। और उस कहने लगा सर असी बड़े दिन के बाद मेरी वाइफ कहने लगी कि ये जो सूरजमुखी का आपने बीज लगाया था इस पीपे के अंदर, कनस्तर के अंदर, तो आज इसके ऊपर ना फूल, इतना बड़ा सारा फूल लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो दूसरी बात ये थी कि मेरा जो बेटा है, जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, उसने पहले 2 कदम उठाने शुरू किए थे। उधर मैं बैठ जाता हूँ, उधर मेरी वाइफ बैठ जाती है, इधर से मैं काके को उधर भेज देता हूँ, काका उधर से उसकी तरफ आ जाता है जो मेरा बेटा है। तो हम खिलखिला के हंसते हैं बड़ी बड़ी देर तक। तो मैंने कहा अच्छा सर कि आज ना एक तो बेटे की खुशी थी कि वो चलने लग पड़ा था और वो कदम उठाने लग पड़ा था, और दूसरा ये था कि आज हमारे घर के अंदर जो कनस्तर में लगा हुआ जो उसका सूरजमुखी का जो फूल था वो पूरे अरूज पे था। कुछ दिनों के बाद वो मुरझा जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी खुशी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो मुझे इंतहाई इस बात की खुशी हुई कि मैंने आज मुझे मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की, अशफाक साहब कहते हैं, खुशी हुई कि इस शख्स ने, जिसने सिर्फ वहाँ पे तो हम कुछ 80 रुपये की दिहाड़ी कमानी थी या 70 रुपये की दिहाड़ी कमानी थी, लेकिन उसके अंगेज उसने उस कुर्बानी कर दी 70 रुपये। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी खुशी हासिल करने के लिए कि मेरे बेटा जो है वो आज पहले कदम चला है। और जो मुझे घर के अंदर एक मेरे कनस्तर के अंदर लगा हुआ जो है वो
پھول جو ہے آج پورے جوبن پہ تھا، عروج پہ تھا، تو میں اس کو دیکھ سکتا تھا کہ اس پھول کو. تو اسی طرح سے ہمارے اندر جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے ہمیں کہیں سے خریدنی نہیں ہوتی، کہیں سے لینی نہیں ہوتی. یہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. ہمارے جو قربے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو قریب قبر جوار کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان میں شریک کر بھی آپ خوشی کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت اور بات میں اشفاق صاحب کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو میری ماں تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا وہ کیونکہ تم اگر یہ چیزیں یاد کرو گے، اسکول میں بڑا اچھا پرفارم کرو گے، تو کیونکہ تمہیں شوق ہے کہ تم جو اس کے بچے ہوتے ہیں، جو مرغی کے جب بچے نکلتے ہیں تو تم بڑے محظوظ ہوتے ہو. میں تمہیں پالنے کے لیے مرغی کے بچے دوں گی. تم ایسے کرو کہ تم نا اسکول جلدی جایا کرو، جلدی اٹھا کرو. کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بس جلدی شروع ہو گیا اسکول جانا آنا، وردی پہننی اور بستہ لینا اور اسکول چلے جانا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ایک دن میری امی کہتی ہے کہ بیٹا آج ہفتہ ہے تو آج اس میں سے بچے نکلیں گے. تو میں نے کہا امی میں تو بچوں کو انڈوں میں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ اتوار کو ہماری چھٹی ہوتی ہے اور آج ہفتہ ہے. تو میری امی کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹا، آج تم چھٹی کر لو. تو کہتا ہے کہ مجھے آج وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، بڑی محبت مجھے ہوتی ہے. میں وہ جو مجھے ایک میرے اندر ایک بلس آئی تھی، ایک سکون آیا تھا، ایک عجیب سی خوشی آئی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا. وہ یہ تھی کہ میں ان انڈوں سے جو میں نے مرغی کے نیچے میری امی نے رکھے تھے، جو ترتیب سے رکھے تھے کہ اتوار یا ہفتے کو ہی بچے نکلیں گے، تو میں آج ان بچوں کو ٹھونگے مار کے جو بچے نکلیں گے اس انڈوں میں سے، تو میں آج ان کو محسوس کروں گا اور ان کو پھر پالوں گا اور ان کو بڑا کروں گا. تو یہ خوشی جو ہے یہ میں آج بھی ڈھونڈنا چاہوں تو کہیں نہیں ملتی. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے کرب و جوار میں جو لوگ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بعض کا ہم چڑیا کی چون چوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم کوئل کی کوکو کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے کرب و جوار میں نہیں دیکھ رہے. بہت سی خوشیاں موجود ہیں، لیکن ہم کسی بڑی خوشی کے چاہت میں وہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کو قربان کر دیتے ہیں. تو ہم نے بابا جی کی باتوں سے سیکھا کہ ہم بھی انشاءاللہ جو خوشیاں ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. چاہے ہمیں کہیں سے خوشی ملے، ہم اس خوشی کو حاصل کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے ان کی طرح جو کہ گاؤں میں ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غربت کیا ہے، عمارت کیا ہے، کچھ ہے یا نہیں. بس وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے کہ ہم خوش ہیں. تو خوشی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈیولپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل